दोस्तों ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ेंगे। राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार की जा रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक है उसे कवर करेंगे, यानी कि राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार हैं। सबसे पहले हम इन्हें समझेंगे, बाद में हम जो जीवन परिचय का विषय भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, तो उसे भी हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे। लेकिन जो सिलेबस के अनुसार मुख्य टॉपिक है कि राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब जो सरकार है, ठीक है, जो किसी देश की सरकार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार थे, यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि राज्य सिर्फ शासन करने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और विकास लाने का एक मजबूत जरिया होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर राज्य सही तरीके से काम करे तो हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अवसर मिल सकते हैं। मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि समाज में न्याय, समानता और विकास लाए। ठीक है, समाज में सभी को बराबरी का, मतलब समाज में सभी को बराबरी का अवसर मिले, समाज में सभी को न्याय मिल सके, ठीक है, समाज का मतलब लोगों का विकास हो, तो राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हर एक पॉइंट के द्वारा इनके विचार को बताया गया है कि देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी मानते थे, अंबेडकर जी का मानना था कि राज्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य को ऐसा होना चाहिए, यानी कि सरकार को ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक वर्ग, मतलब सभी वर्गों, खासकर दलितों और कमज़ोर लोगों के लिए काम करें। ठीक है, अंबेडकर जी का ऐसा मानना था कि जो राज्य होना चाहिए, जो सरकार होना चाहिए, सरकार को ऐसा होना चाहिए कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम करे, सभी वर्गों के लिए नीतियां बनाए, सभी वर्गों का ध्यान रखे। ठीक है, और जो मतलब कमज़ोर वर्ग हैं, जो दलित वर्ग है खासकर, ठीक है, जो दलित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, तो सरकार को उनके लिए विशेष नीतियां बनानी चाहिए। मतलब समाज में उनको बराबरी का स्थान मिल सके, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य को न्याय और बराबरी की लड़ाई का मैदान माना। सामाजिक न्याय और समानता, तो देखिए दोस्तों, वे मानते थे कि एक अच्छा राज्य, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा राज्य वह होता है जो हर व्यक्ति को समान अधिकार और इज्जत से जीने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समानता लानी है तो राज्य को हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देना होगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। मतलब यह दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि अंबेडकर जी के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य को ऐसा होना चाहिए, सरकार के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि हर वर्ग के व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल सकें। ठीक है, सरकार को, राज्य को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि समाज में व्यक्ति को बराबरी का स्थान मिल पाए। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलें। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक सुधार की बात की। अंबेडकर जी ने कहा कि पुराने समय की असमान व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है। मतलब जो पुराने समय की जो असमान व्यवस्था थी, जैसे कि जो जातिगत भेदभाव वाली जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसको खत्म करके ऐसी सरकार की व्यवस्था करना जो कि पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ताकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी सुधारने का मौका मिले। सारी बातें दोस्तों अभी हम समरी के रूप में भी समझेंगे, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राज्य की स्वतंत्रता, देखिए डॉक्टर अंबेडकर का ये भी मानना था कि राज्य को अपने कामों में स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्वतंत्रता लोगों के हित में होनी चाहिए। मतलब राज्य को आज़ादी हो कि राज्य किसी भी तरह का अधिकार से संबंधित या नीतियों से संबंधित मतलब नीतियाँ बना सकता है, राज्य स्वतंत्र है। ठीक है, राज्य को बहुत सारी स्वतंत्रता प्राप्त है, सरकार स्वतंत्र है अपने काम में, लेकिन कुल मिलाकर उसका उद्देश्य जो है सरकार का, वो होना चाहिए लोगों का हित। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता है राज्य की, वो लोगों के हित में होनी चाहिए, यानी राज्य को जनता के कल्याण के लिए और कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसके साथ ही अधिकारों की रक्षा। अब देखिए अंबेडकर जी ने कहा कि राज्य की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राज्य के बारे में क्या विचार रखते हैं। ठीक है, राज्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में क्या बता रहे हैं, तो एक एक पॉइंट के द्वारा हम यही समझ रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये भी मानना था कि राज्य की पहली एक महत्वपूर्ण जो एक मतलब
राज्य की कई सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो ये भी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो राज्य का ये भी एक एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, शिक्षा का महत्व देखिए, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि समाज सुधार लाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समान बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षित समाज ही एक न्यायपूर्ण समाज बना सकता है। तो शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। इसके साथ ही अंबेडकर जी चाहते थे कि सामान्य और पिछड़े वर्गों के लोग भी सरकार और समाज के फैसलों में हिस्सा लें। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हर इंसान की आवाज़ सुनी जाए, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों की। तो दोस्तों, यहाँ पर अंबेडकर जी का ये भी मानना है कि लोकतंत्र में सामान्य लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। सरकार में, लोकतंत्र में सामान्य लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। जो कमज़ोर वर्ग हैं और जो सामान्य लोग हैं, आम नागरिक हैं, तो वो भी सरकारी फैसलों में हिस्सा लें, समाज के फैसलों में हिस्सा लें। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने काफ़ी बातें की, यहाँ पर एक समरी दी गई है। निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर हम सामान्य रूप से इन सभी बातों को व्यवस्थित कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि एक अच्छा राज्य वह होता है जो हर व्यक्ति को बराबरी और न्याय देता है, समान अवसर देता है और शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया आपको कि अंबेडकर जी का जो राज्य का विचार है, अंबेडकर जी मानते हैं कि एक अच्छा राज्य वह है जो हर व्यक्ति को बराबरी और न्याय देता है। ठीक है, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा राज्य वह है जो हर व्यक्ति को बराबरी का स्थान दिलाए, न्याय करे, ठीक है, और समान अवसर उपलब्ध करवाए और शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा दे। उनके विचार आज भी भारत को एक न्यायपूर्ण और सशक्त लोकतंत्र बनाने की दिशा में प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर ये सारी बातें समझी कि राज्य से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार हैं। अब यहाँ पर हम व्यवस्थित रूप से समझ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र पर विचार। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र से संबंधित जो अंबेडकर जी के विचार हैं उन्हें भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हर एक पॉइंट को हम समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव या सरकार बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी, आज़ादी और भाईचारा मिलता है। लोकतंत्र को सही मायने में सफल बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी पर जोर दिया। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी मानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि नागरिक अपनी सरकार चुन रहे हैं, नागरिक वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब थोड़ा और विस्तृत है। उनके लोकतंत्र के विचार में ये बात भी शामिल है कि लोकतंत्र के अंतर्गत हर व्यक्ति को बराबरी, आज़ादी और भाईचारा जैसा माहौल मिले। मतलब सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, बराबरी का स्थान मिले, बराबरी का अवसर मिले, ठीक है, अधिकार मिले नागरिकों को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर और डिटेल में हम समझते हैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, मतलब शासन चलाने का सिर्फ एक जरिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसमें हर इंसान को सम्मान, समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र कोई सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है। और हकीकत में दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है शासन चलाने का, तो मैक्सिमम लोग लोकतंत्र की ही बात करेंगे। ठीक है, कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है जो है, उसमें नागरिकों को काफ़ी अधिकार मिलते हैं, जनता की चुनी हुई सरकार बनती है। कुल मिलाकर लोकतंत्र की ही बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को अच्छा माना जा रहा है। जो दूसरी शासन प्रणालियां हैं उनकी तुलना में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। और उसका एक कारण दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना है कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है। मतलब इसमें व्यक्तियों के अधिकारों की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, ठीक है, समान अवसर मिल सके ऐसी व्यवस्था की बात की जाती है। तो ये बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हर इंसान को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनका मानना है कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों को सम्मान मिले, समान अधिकार मिले, न्याय मिलना चाहिए सभी को। और सिर्फ बहुमत से सरकार बनाना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि इसमें भाईचारा और समानता भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये बात अंबेडकर जी बताते हैं लोकतंत्र के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र, देखिए अंबेडकर ने प्रत्येक नागरिक को वोट देने और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जरूरी बताया। देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक के पास वोट देने और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह और ईमानदार होना चाहिए।
सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं अंबेडकर जी। वे कहते थे कि अगर समाज में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव है तो लोकतंत्र अधूरा है। सभी को समाज में समान दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यहाँ भी दोस्तों इस लाइन को आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना सही नहीं होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि समर्थन किया ताकि वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने दलितों और आदिवासियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका समर्थन किया ताकि वे आगे बढ़ सकें, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट ये लिखना कि उन्होंने व्यवस्था की तो ये बिल्कुल गलत होगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो दलित वर्ग हो गया, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, आदिवासी समुदाय है, ठीक है, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समान दर्जा, सम्मान मिल पाए इनको, तो इनके लिए विशेष नीतियों का समर्थन किया अम्बेडकर जी ने। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में आपने यहाँ पर क्या सीखा दोस्तों? तो यहाँ पे आपने इस लाइन में सीखा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो ना हो, ठीक है। समाज में सभी को समान दर्जा मिले, सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट हो। इसके साथ ही देखिए, अगर किसी के पास रोजगार या रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो वह आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अम्बेडकर चाहते थे कि सभी को रोजगार और आर्थिक तरक्की का मौका मिले। उन्होंने मजदूरों के अधिकार, ज़मीन सुधार यानी कि भूमि सुधार और गरीबों की मदद पर जोर दिया। देखिए दोस्तों, अम्बेडकर जी लोकतंत्र के लिए आर्थिक लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने बात की थी राजनीतिक लोकतंत्र की, कि अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार हो व्यक्ति के पास, व्यक्ति अपनी सरकार चुन पाए, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाए, ये अधिकार व्यक्तियों के पास हो, नागरिक के पास हो। लेकिन इसका प्रयोग, राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक जो अधिकार है उनका प्रयोग तभी हो पाएगा जब आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो। मतलब व्यक्तियों के पास जब रोजगार वगैरह होगा, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त होगा, तब जाके वो वोट देने के बारे में सोचेगा, तब जाके वो राजनीति के बारे में सोचेगा, तब वो राजनीति की बात करेगा ना। तो इसलिए आर्थिक लोकतंत्र को महत्वपूर्ण माना। यहाँ पर अम्बेडकर जी ने राज्य की भूमिका की भी बात की है। उन्होंने कहा कि राज्य यानी कि सरकार का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि हर वर्ग की भलाई करना है। खासकर गरीब और कमज़ोर वर्गों को मदद देना राज्य की जिम्मेदारी है। धर्म और लोकतंत्र, अम्बेडकर जी ने कहा कि धर्म व्यक्ति की निजी चीज़ है, लेकिन धर्म को राजनीति और सरकार से अलग रखना चाहिए। धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, संविधान और लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, अम्बेडकर जी ने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा का, मतलब संविधान को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना लोकतंत्र के लिए। उनका मानना था कि संविधान समय के साथ बदलना भी चाहिए ताकि समाज के अनुसार उसमें सुधार हो सके, ठीक है। संविधान को लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इसका मतलब यह है कि ऐसा संविधान जिसमें समानता, स्वतंत्रता, जो मतलब अच्छे राज्य और अच्छे लोकतंत्र के लिए जो तत्व आवश्यक हैं वो उसमें शामिल हों। तो ऐसे संविधान को लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है अम्बेडकर जी ने। शिक्षा और लोकतंत्र, शिक्षा को उन्होंने लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी नींव माना। उनका कहना था कि जब तक सभी को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती। उन्होंने गरीब और दलितों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। तो बहुत सिंपल है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र के लिए शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। देखिए, शिक्षा को, एजुकेशन को डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही महत्व दिया, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये भी अम्बेडकर जी ने बताया। इसके साथ ही अम्बेडकर जी ने महिलाओं के अधिकार की भी बात की। देखिए, अम्बेडकर जी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात कही। उनका मानना था कि बिना महिला सशक्तिकरण लोकतंत्र अधूरा है। तो लोकतंत्र के लिए महिला सशक्तिकरण भी ज़रूरी है, महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाए, समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, ये भी आवश्यक है। अम्बेडकर जी ने इसे भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी माना। देखिए दोस्तों, अम्बेडकर जी ने कहा कि धर्म, जाति या भाषा के नाम पर लड़ाई और भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। मतलब जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने भाईचारा, एकता और आपसी सम्मान को जरूरी बताया है। तो यहाँ पर ये लोकतंत्र से संबंधित अम्बेडकर जी के विचार थे। इनको अभी हमने एक एक पॉइंट के द्वारा काफ़ी अच्छे से सरल तरीके से समझा। यहाँ पर समरी दी गई है छोटी सी, जिसमें हम शॉर्ट में इन बातों को एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ हर इंसान बराबर हो, मतलब सभी को समान अवसर मिले, जहाँ उसे आज़ादी और न्याय मिले, जहाँ व्यक्ति को आज़ादी और न्याय मिले, अधिकार मिले और वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, ठीक है। एक तरह से मौलिक अधिकार प्राप्त हों व्यक्ति को ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। उन्होंने भारत में
उन्होंने भारत में लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने के लिए जीवन भर मेहनत की ताकि हर नागरिक को सम्मान और अवसर मिल सके। तो यहाँ पर अभी हमने राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार को काफ़ी अच्छे से समझा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस के अनुसार जो मेन टॉपिक था समझाने वाला, उसे मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें जीवन परिचय को भी समझना है, ठीक है, जीवन परिचय को भी हमें देखना है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से जीवन परिचय को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे एक दलित परिवार में जन्मे थे जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, जो सेना में काम करते थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। शुरुआत की शिक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, भीमराव जी ने बचपन में बहुत भेदभाव झेला, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे अपने समुदाय के शुरुआती शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा पास की। फिर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से आगे की पढ़ाई की। अगर हम बात करें अंबेडकर जी की उच्च शिक्षा की तो देखिए 1913 में उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका मिला। वहाँ से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां ली। फिर इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस और बार एट लॉ की पढ़ाई भी की। भारत लौटकर उनके जो कार्य हैं यहाँ पर सामान्य रूप से बताया गया है, ठीक है। देखिए, भारत आकर उन्होंने वकालत शुरू की और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया जिससे अछूतों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी लेने का अधिकार मिला। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता नामक पत्रिकाओं के माध्यम से दलितों की आवाज़ उठाई। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कानूनों को संविधान में जगह दी। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि उन्होंने छुआछूत, जातिवाद के खिलाफ कानूनों को संविधान में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य योगदान: वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट मतलब आपको पता होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। मतलब एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि क्या क्या चीज़ें शामिल होने चाहिए। फिर उसको आगे पास कराया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, एक स्ट्रक्चर, एक पूरा मतलब एक मसौदा तैयार कर लिया, ठीक है। तो मसौदा का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना और महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तथा परिवार से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार और समानता दिलाना था। जब उन्हें लगा कि जातिवाद खत्म नहीं हो रहा तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। वे आज भी दलितों, पिछड़ों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये था डॉक्टर अंबेडकर जी का सामान्य रूप से जो यहाँ पे मैंने जीवन परिचय लिया है। यहाँ पर मैंने सिलेबस के अनुसार रखा है, थोड़ा इसे मतलब मैंने सिलेबस के अनुसार रखने का प्रयास किया और बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं। आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको ये समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, आपके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप कितना याद रख पाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जीवन परिचय समझाया, समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत सरल यहाँ पे लिखा है। मैंने सामान्य रूप से बस पढ़ा और आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप कितनी बातें याद रख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में राज्य और लोकतंत्र को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर जी के क्या विचार थे या क्या विचार रहे। तो इनमें भी मैंने जो बातें आपको पढ़ाई वो आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए यही बेस्ट चीज़ आपके लिए यही है कि समझने के बाद आप याद करें। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए स्पेशली आप एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। तो आपके लिए आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।